वेलकम एवरीवन, वेलकम टू बीटीटी एंड बैरिस्टर ट्रांसफ़र गाइड चैनल। और आज हम लोग बीटीटी की एप्लीकेशन फिलिंग सीखेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि बीटीटी क्या है और क्या प्रोसेस है। बार ट्रांसफ़र टेस्ट उन लोगों के लिए जो कि फॉरेन क्वालिफाइड लॉयर्स हैं, और इफ़ दे वांट टू बिकम अ बैरिस्टर देन दे हैव टू गिव अ बार ट्रांसफ़र टेस्ट फॉलो अप। और उसमें फिर आपके पास आ जाते हैं एग्ज़ाम्स के बाद आपके पास आती है कॉल टू द बार, आपके सेशंस आते हैं, फिर आपकी प्यूपिलेज आती है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है जो आप एक नॉर्मल एडवोकेसी का लाइसेंस लेते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि एक नॉर्मल लाइसेंस में आप अपनी इंटीमेशन फॉर्म भरते हैं, आप लॉ गेट एग्ज़ाम देते हैं, फिर आप उसमें जो है वो आप अपना बार वोकेशनल कोर्स अटेंड करते हैं, फिर आप सेकंड इंटीमेशन पढ़ते हैं। तो इसमें जो आप प्यूपिलेज का भी अपना टाइम पीरियड करते हैं सेकंड इंटीमेशन का फॉर्म भरते हुए, वो भी आपका तो सेम फॉर्म तरीका है, सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि आपका सब प्यूपिलेज का जो टाइम पीरियड है ना, वो आपका उन्होंने बहुत डिफ़िकल्ट रखा हुआ है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरियाज़ है जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको प्यूपिलेज असाइन होती है। आपको आप खुद से जाकर नहीं ढूंढ सकते, वो आप अप्लाई करते हैं और फिर जब आपका नंबर आता है तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है। तो अब बीटीटी के इसमें हम आ जाते हैं कि क्या प्रोसेस है, क्या चीज़ है। जब आप एलएलबी अपना करते हैं या आप अपना 5 साल की डिग्री कंप्लीट करते हैं, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से जो कि ये कोर्स करवाती है बीटीटी का, इसको बीपीपी भी कहते हैं, बीपीटीसी भी कहते हैं, लेकिन फॉरेन क्वालिफाइड लॉयर के लिए ये बीटीटी है, बार ट्रांसफ़र टेस्ट है। तो जब आप ये वाला कोर्स करते हैं जो कि 9 से 12 महीने का कोर्स होता है, इसके स्टार्ट में आपसे एक बीएसपी को ईमेल करेंगे, आपको पोर्टल का एक्सेस मिलेगा, उसकी फ़ीस है वो पे करते हैं, और उसके बाद आप अप्लाई करते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट देते हैं, उसके बेसिस पर आपके पास एक आता है टीक्यूएल डिसीजन लेटर। उस लेटर के बाद का प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ ये कि क्या है। जैसे आपके पास डिसीजन लेटर आता है, उसमें मेंशन होता है आपको कौन कौन से एग्ज़ाम्स देने और कौन कौन से में आपको एग्जामेशन मिल गई है। एकेडमिक में आपको कंप्लीट मिल जाती है क्योंकि आपके पास एलएलबी की डिग्री होती है, और जो वोकेशनल कंपोनेंट होता है उनमें आपको डिपेंडेंट कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है उसके हिसाब से आपको एग्जामेशन मिलती है। तो एग्ज़ाम आपके होते हैं साल में 3 दफ़ा। ठीक है, ये आपको अपनी नॉलेज में रखना है और मेंटली तौर पे प्रिपेयर रखना है। एक पहला होगा आपका स्प्रिंग का, जो कि जनवरी के एंड और फरवरी के स्टार्ट में होता है। एक समर का होता है जो आपका होता है मई के एंड में और जून के स्टार्ट में, और एक आपका होता है विंटर का, जो कि आपका होता है सितंबर या अक्टूबर में। सितंबर के एंड में और अक्टूबर के स्टार्ट में आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाता है। इसका आपको पता कैसे चलेगा, ये आप देखें, यहाँ पे बीपीपी की वेबसाइट है, और ये बीपी की वेबसाइट पे जो है ना वो आप www.bpp.com और /lord/btt बार ट्रांसफ़र टेस्ट लिखेंगे तो ये आपके पास पेज खुलेगा। ये बार ट्रांसफ़र टेस्ट के पेज के आप एंड में जाएंगे तो आपके पास ये फॉर्म आएंगे, 4 फॉर्म। तो जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा, जो कि कहलाता है बार ट्रांसफ़र टेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म विंटर 2025, जो भी रिसेंटली आया। अच्छा, ये फॉर्म की जो है ना आप डायरेक्टली भी फिल कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए इजी है कि आप इसको कन्वर्ट कर लें। अब आप चाहें तो ये एक वेबसाइट है और आप कोई और वेबसाइट से भी कर सकते हैं। आप उसे वर्ड में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद किस तरीके से आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा, तो ये आपके पास ईजी अच्छे तरीके से फॉर्म फिलअप हो जाता है। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं ये फॉर्म आपका है, और इस फॉर्म में जो है ना वो आपने स्टार्ट कैसे करना है ये आप पूरा डिटेल में पढ़ लेगा इसको कि क्या क्या चीज़ें, लेकिन इनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको पढ़ने से समझ ना आए। तो फॉर्म फिलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर लोग इसमें गलतियाँ करते हैं। पेज नंबर 6 पे जाके जो है इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो गई है।
अच्छा, ये फॉर्म फिलिंग में जो है ना, पहले आपने क्या बताया कि ये आपने बताया इसमें अपना, देखिए ये आपके पास पहले आ गया आपका ये टाइटल। टाइटल में आप लिखते हैं मिस्टर, लिख सकते आप। अगर फीमेल है तो मिस्टर लिखेंगे, फीमेल है तो मिस भी लिख सकते हैं, और चाहे तो मिस भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको सूटेबल लगता है अपनी एज और मैरिटल स्टेटस के हिसाब से। फर्स्ट नेम में आपको ये यहाँ पर बड़ी इम्पोर्टेंट है ये चीज़, और अक्सर लोग इसमें गलतियाँ करते हैं, तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बताना चाहती हूँ कि आप बेसिकली आप लोग क्या क्या गलतियाँ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप जैसे आपने लिखा ना मोहम्मद शाम अहमद, ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ नाम की। तो ये शाम आपका फ़र्स्ट नेम नहीं है, सही है, ये आप गलती नहीं कर बैठेगा, ये आपका पूरा मोहम्मद शाम आपका पूरा फ़र्स्ट नेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर इस तरीके से आपको ये सिखाते जाएंगे कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। जेंडर में आपने लिख दिया फीमेल, डेट ऑफ बर्थ भी आप इसमें लिख दिया आपने। ठीक है, अब ये ज़ीरो की ख्याल याद रखेगा, 01 करके अगर आपका 5 मई का महीना है तो आपने 05 लिखना है। ठीक है, और ईयर पूरा लिखना है आपको। नेशनैलिटी में आपने लिख दिया पाकिस्तानी, पासपोर्ट नंबर आपने लिखा। ठीक है, फिर आपने कॉन्टैक्ट नंबर अपने कंट्री के हिसाब से करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पाकिस्तान में तो 92 होता है, तो आपने 92 लिख दिया। ठीक है, फिर आपने लिखा फिर इसके बाद हमारे पास आ गया नीचे ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस में हमने लिखा वही ईमेल एड्रेस लिखेगा जिससे आप कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं उससे। ठीक है, अलग ईमेल एड्रेस नहीं लिखेगा। आपने देखा है मेरे नंबर में कोई गैप नहीं दिया है, ये नंबर आप में कोई गैप नहीं देगा, इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल रखें। अच्छा, SRN नंबर जो होता है ना, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट टाइम भरते हैं तो आपके पास नहीं होता, लेकिन जो लोग अपना एग्ज़ाम कुछ थोड़ा थोड़ा करके देते हैं तो पहली दफ़ा जब उनके पास SRN नंबर आता है तो सेकंड सेट पे जब आप दे रहे होते हैं तो ये SRN नंबर आप यूज़ करते हैं, तो आपको ये जहन में रखना है। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास ये आ गया ये, तो जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको ये एरिया फिल नहीं करना है। अच्छा, जो कि यूके में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए है ये, लेकिन जो लोग यूके में एग्ज़ाम नहीं दे रहे, ठीक है, यूके रेजिडेंट्स के लिए नहीं है, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो यूके में जाके रह रहे हैं और एग्ज़ाम देने के लिए आए, ये उनके लिए एरिया है। और जो लोग अपनी कंट्री में बैठ के दे रहे हैं तो वो इसको स्किप कर लें। इंस ऑफ द कोर्ट जो है ना, आप इसमें अगर अपने लिंकन में नॉर्मली यहाँ पे अप्लाई करते हैं लोग, तो लिंकन आपने लिख दिया। ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम के लिए, मैं आपको बताऊँ ये कंपलसरी नहीं है कि आप इनमें हों, इनकी मेंबरशिप लें। अगर आप इनके मेंबर भी नहीं हैं फिर भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इन लिंकन इन्स में आप जब लेते हैं, जब आपके एग्ज़ाम क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपके लिए कंपलसरी हो जाता है उसकी मेंबरशिप लेना और उसके 10 सेशंस अटेंड करना। अब आपने जैसे डेट लिख दी इसमें कि भाई मैंने 2 मई 2025 को 4 को मैंने जो है ना वो इसमें एडमिटेंस ली थी मेरी। डेट ऑफ एडमिटेंस जो है ना वो लोग जब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं तो फिर वो आपकी डेट ऑफ एडमिटेंस होती है, आपकी डेट ऑफ एप्लीकेशन नहीं होती है। ठीक है, अब आपने हाउस नंबर दे दिया, एड्रेस पूरा लिखना है, कोई एड्रेस में आप गलती नहीं करेगा। ठीक है, एड्रेस काइंडली पूरा, सिटी भी आपने पूरी लिखनी है, पोस्टल कोड भी आपको पूरा लिखना है,
कंट्री भी आपकी ये बेसिक है, ये बेसिक है, तो इसलिए मैं आपको ये जल्दी जल्दी करके बता रही हूँ। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वो होता है जब आप होम एड्रेस या जहाँ पे आप रह रहे हैं वो अलग है, और अभी आप जहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं अगर आप, तो वो अलग है। तो एक आपका परमानेंट एड्रेस होता है जो होम एड्रेस कहलाता है, और एक आपका टेम्प्ररी एड्रेस होता है वो कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस होता है। अगर दोनों सेम है तो दूसरा वाला एरिया फिल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप जो है ना अपने किसी भी जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप अपने फैमिली फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं, पेरेंट्स का नाम लिख सकते हैं, बहन भाई का नाम लिख सकते हैं। वैसे इसमें मैंने अहमद शेख नाम लिख दिया है। रिलेशनशिप फादर लिख दिया, मदर का भी आप लिख सकते हैं। सेम आप नंबर का भी पैटर्न वही अपनाएंगे। ईमेल एड्रेस भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, एथनिसिटी में आप अगर पाक इंडियन है तो आप इंडियन पे टिक करेंगे, देखें। और अगर आप ये टिक आप जो है ना ये कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी गूगल से जाकर आप कॉपी पेस्ट कर लें। इसलिए ये वर्ड पे कन्वर्ट करने से आपको ज़रा एक साफ़ सफाई से आ जाता है, वरना आपको मुश्किल हो जाती है। अच्छा, मैं क्रोमबुक यूज़ करती हूँ, तो ये मेरे पास डॉक है, मैं इस पर काम कर रही हूँ। आप लोग MS वर्ड पे भी कर सकते हैं इसे कन्वर्ट करके डायरेक्ट, ठीक है। तो हमने क्योंकि ऊपर पाकिस्तान लिखा है जगह, तो अभी हम यहाँ पे भी पाकिस्तान पे टिक करेंगे। तो आप चाहे तो इस तरीके से टिक भी कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, वो लोग जो कि नेशनैलिटी आपको अपनी बतानी है, ठीक है, ठीक है, ये आपको अपनी एथनिसिटी बतानी है कि आप कहाँ से हैं, बिलोंग करते हैं असल में। तो ये आपने ये लिख दिया है, ठीक है। अगर आप सिंपल पाकिस्तानी भी तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप पाकिस्तानी लिखेंगे कि एशियन ब्रिटिश हैं या एशियन है या वो है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये देखिए, आप इंडियन है तो आप इंडियन पे करेंगे, बांग्लादेशी है तो बांग्लादेशी पे करेंगे, जहाँ से आपका ओरिजिन हो, जहाँ पर आपकी नेशनलिटी है। अच्छा, फिर ये जो आपकी स्टेटस है BTT में क्या है, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट है तो इस पर आपका टिक जाएगा, और अगर आप एक दफ़ा एग्ज़ाम दे चुके हो रीसेट करें तो इस पे जाएगा, और अगर आपने एक दफ़ा एग्ज़ाम दिया था और फिर आपने उसको पोस्टपोन कर दिया फॉर एवर मेडिकल रीज़न के लिए, वट एवर रीज़न के लिए, तो वो यहाँ पे क्लिक होगा, ठीक है। तो अभी हम फ्रेश के तौर पे भर रहे हैं तो हम यहाँ पे टिक करेंगे। अच्छा, ये नीचे आ जाता है, ये आपका कहलाता है लर्निंग सपोर्ट के लिए। जिन लोगों को मेडिकली कोई इशू होता है ना, जैसे उनके हाथ में प्रॉब्लम है या उनका मेंटल प्रॉब्लम है या वट एवर, जो उनकी मेडिकल उनकी कंप्लीटनेस नहीं है फिज़िकली बॉडी की या मेंटल कैपेसिटी की, तो फिर वहाँ पर उनको ये स्पेशल प्रिविलेज्ड होता है कि उनको एक एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। वो सपोर्ट बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, मेडिकल प्रूफ देते हैं, फिर वहाँ से वो अप्रूव होता है, फिर उनको एक एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाता है। तो इन्होंने क्या बताया कि आपको कम से कम 1 मंथ बिफोर असेसमेंट डेट के ये लर्निंग सपोर्ट का जो है ना वो आपको एग्रीमेंट भर के देना है, ठीक है। यू मस्ट सबमिट ऑल सपोर्टिंग एविडेंस, डॉक्टर लेटर, एजुकेशनल साइकोलॉजी असेसमेंट, ठीक है। और 5 वीक्स प्रायर टू असेसमेंट में आप अप्लाई करेंगे, फिर आपको जो है ना वो एडवाइज़र जो है वो कांटेक्ट करेगी कम से कम 1 मंथ बिफोर, ठीक है। अब हमारे पास अगर आपको लर्निंग सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है। अब अगर आप UK में एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट है, आपने इंटरनेशनल पे क्लिक किया है, तो आप UK में सेलेक्ट कर लेंगे सिटी, वरना आप जो है अपनी कंट्री के आगे, जैसे बांग्लादेश है तो इसमें 3 जगह हैं, यूनाइटेड स्टेट में 1 जगह है, और पाकिस्तान में भी 4 जगह है। तो आपने कराची, जैसे हम लिखते हुए और हमने कराची पे टिक कर दिया। नीचे आ जाते हैं, ये ट्रेनिंग सेशन हो गया स्टार्ट। डिफरेंट सब्जेक्ट के ट्रेनिंग सेशन है, अगर आप ट्रेनिंग सेशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। हर ट्रेनिंग सेशन की अपनी फ़ीस है, आप जो ट्रेनिंग सेशन लेंगे उसके आगे टिक करेंगे, ठीक है। जो आपको ट्रेनिंग सेशन नहीं लेना फिर आप उसको लीव छोड़ देंगे। कुछ एडवोकेसी जो इनका एग्ज़ाम होता है जो लेना पड़ता है आपको, तो उसके कंपलसरी सेशन है,
इस पर आपको, अगर आपको एडवोकेसी का एग्ज़ाम देना तो आप लास्ट में एडवोकेसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बताते चलूँ कि अगर एडवोकेसी का आपको दोबारा पेपर देना पड़ता है तो वो दोबारा भी आपको ट्रेनिंग सेशन लेना पड़ेगा। इट डजेंट मैटर कि आपने पहले लिया हो। अब आ जाते हैं एग्ज़ाम पर। यहाँ पे जब असेसमेंट लिखा हुआ है, असेसमेंट स्टार्ट हुआ है, तो असेसमेंट से जो है ना वो आपका एग्ज़ाम का स्टार्ट हो गया। तो अब यहाँ पर आपको अपना एग्ज़ाम का देना है, यानी अब ये वहाँ पे ऊपर टिक करने से आपका एग्ज़ाम का नहीं आ रहा, एग्ज़ाम का यहाँ से स्टार्ट हुआ है। आपने जैसे ओपिनियन राइटिंग है, अब आपकी पहली सेट है, दूसरी सेट है, उसके हिसाब से आपको टिक करना है। अगर लीगल रिसर्च की आपकी पहली सेट, आपको इधर करना है, ठीक है। सिविल लिटिगेशन की यहाँ पे करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए इस तरीके से हमने डिफरेंट कर दिए। ये फ्यूचर अपडेट के लिए, जिनको फ्यूचर में कोई एग्ज़ाम रिमेनिंग है, आपने ऊपर नहीं दिया तो वो आपने कर दिया। इन्फॉर्मेशन के लिए आपने यहाँ पे टिक कर दिया, ठीक है। कि आप इधर दे रहे हैं, आपने ये लिख दिया कि भाई मैं तो कॉन्फ्रेंस का इधर दूंगी विंटर में। फिर आपने अपना नाम प्रिंट करना है। सिग्नेचर आप जो है ना चाहें तो आप कॉपी भी पेस्ट कर सकते हैं, या आप जो है ना वो इसमें जैसे ड्राइंग होती है, ड्राइंग के थ्रू भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे आपने यहाँ पर क्या किया, ड्रॉ किया, देखिए ये हो गया। सेव एंड क्लोज किया आपने, और यहाँ पर ये आपके साइन आ गए। या आप पेपर पे कर सकते हैं और फिर कैम स्कैनर से करके उसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अब आपने डेट डाल दी आज की, और ये डेट हो गई। इसके बाद जो है ना वो फिर बाकी आपकी पेमेंट का मेथड आपको पता है कि जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा तो आपको फिल करके इधर ईमेल करनी है, ठीक है। और रिसीव हो जाएगा तो 103 दिन में आपको एप्लीकेशन का टीम को टाइम देंगे कि आप प्रोसेस करें, वो करेगी। फिर एप्लीकेशन के बाद आपको जो है ना वो पेमेंट प्लान खुद देंगे, ठीक है। तो अब आपको ये कैसे करनी है, ये फिर आपको कंफर्म करेंगे कि प्लेस है कि नहीं। अब आप चाहें तो इसमें टिक भी कर सकते हैं। सही, आपने आगे इसके टिक कर दिया ये और अगर आप नहीं रिसीव करना चाहते तो आपने यहाँ पर टिक कर दिया और इसको हटा दिया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन है, डेफिनेशन है यहाँ पे सब चीज़ों की, और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ड्यूरेशन कैंसिलेशन का क्या है, पॉलिसीज़ क्या है। अच्छा आप पढ़ लें इसको तो एक तरीके से आपको टेंशन ख़त्म हो जाती है कि भाई क्या है, क्या प्रोसेस है। अच्छा, अब इसका आपको क्या करना है वो मैं थोड़ा बता देती हूँ। एक आपको ईमेल करनी होगी, जो उन्होंने बताया btt@bp.com पे, ये रही ईमेल एड्रेस। इस पर आप अपनी ईमेल लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि आपको किस में, आपको कौन से एग्ज़ाम देने, किस में एग्जामिशन मिली है, और फिर आप ये अपना फिल हुआ हुआ एप्लीकेशन फॉर्म लगाएंगे। जैसे आपने ये फ़िल किया, यहाँ पे डाउनलोड जाके PDF किया इसको, ये PDF आपका डाउनलोड हो गया। फिर आपने ये PDF डाउनलोड करने के बाद जो है वो उसको PDF को ईमेल में अटैच किया, जो आपका फिल्ड फॉर्म कहलाएगा, और पासपोर्ट अपना अटैच किया, और फिर TQL का जो आपका डिसीजन लेटर है वो आपने अटैच किया, और फिर आपने उनको ईमेल कर दिया। जो विदिन 2 to 3 डेज़ जो है ना वो आपको रिप्लाई कर देते हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।